हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम इकोसिस्टम में आए हुए न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ONU 17 आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके न्यू अपडेट्स को आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि एसर ने हमारे लिए क्या मैसेज शेयर किया है। उड़ान भरना, जी हाँ फ्रेंड्स, उड़ान भरने के बारे में एसर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, आगे बढ़ते हुए हम लोग साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और एक रिमाइंडर भी एसर ने दिया है ऑन पैसिव के बारे में। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया है कि ऑन पैसिव अभी भी अस्तित्व में है, यह कहीं नहीं गई है। ऑन पैसिव अभी क्लोज नहीं हुई है, यह अभी भी अस्तित्व में है। जैसा कि हमने पिछले संदेशों में भी बताया है कि यह हमें हमारी इच्छित मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, उस जगह तक जिससे हम अपने बिग बोल्ड ब्यूटीफुल से ड्रीम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, एसर का ये एक रिमाइंडर है ऑन पैसिव के बारे में कि ऑन पैसिव अभी भी अस्तित्व में है, ये क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यह हमें हमारी इच्छित मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जो हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, वहां तक ऑन पैसिव हमें नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हम न्यू व्हीकल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। न्यू व्हीकल यानी कि बैटरी विथ एस, एंड आगे चल के जो चीज़ें आने वाली हैं उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एसर ने बताया, अगेन रिमाइंडर दिया एसर ने। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एसर ने इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने बताया कि बैटरी विथ एस के लिए वर्तमान प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर एसर ने बताया है कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट सिलेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और अनुमान लगाया जा चुका है। कृपया ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया यानी कि यह प्रोसेस अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू ही हुई है। अगेन रिपीट करता हूँ, प्रायोरिटी प्लेसमेंट सिलेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ने बताया है कि कृपया ध्यान रखें कि यह प्रोसेस अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू ही हुई है। इसे हवाई जहाज़ में चढ़ने के समान समझें। अभी जो प्रोसेस चल रहा है यानी कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसे आप हवाई जहाज़ में चढ़ने के समान समझें, क्योंकि कुछ यात्रियों को रणनीतिक कारणों से पहले चढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए जगह होती है। हम सबकी मंजिल और सपना एक ही है, एक व्यवस्थित और सफल यात्रा के लिए बस कुछ लोगों को दूसरों से पहले बैठाया जा रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, जो भी व्यक्ति सद्भावना से इसमें शामिल होना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर्याप्त जगह होगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, और इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है वो तो आसानी से बैटरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है वो कैसे जाएंगे? क्या वो बैटरी विथ एस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए एसर ने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हवाई जहाज़ का, एयरप्लेन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है ONU 17 में। उसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कुछ यात्रियों को रणनीतिक कारणों से पहले चढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ यात्रियों को रणनीतिक कारणों से पहले चढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए जगह जरूर होती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट ये फर्स्ट पोजीशन है। प्रायोरिटी प्लेसमेंट ये फर्स्ट पोजीशन है जिसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिसमें पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस को भी देखा गया है। तो प्रायोरिटी प्लेसमेंट एक फर्स्ट पोजीशन है जिसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस को भी देखा गया है। तो अभी जो इनिशियल जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए चल रहा है। प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है तो उनके लिए सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड वेव यानी कि जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया उनको भी यहाँ पर बैटरी विथ एस ज्वाइन करने का पूरा यहाँ पे स्टेप्स बताया जाएगा कि उनको कैसे करना है, क्या करना है। तो प्लीज़ इसके लिए वेट करें। मतलब यहाँ पर जो भी इच्छुक हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं बैटरी विथ एस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, उनको यहाँ पर पूरा कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आप कैसे बैटरी विथ एस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेट कीजिए, किसी को भी यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैटरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर जरूर पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसा ने यह भी बताया है
कि केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिन्होंने अतीत में यानी कि पास्ट में समस्याएं या फिर व्यवधान उत्पन्न किए हैं। जिन लोगों ने ईमानदारी के बिना काम किया है या फिर लगातार नकारात्मक व्यवहार दिखाया है, वे उस भविष्य का हिस्सा नहीं हैं जिसे हम लोग मिलकर बना रहे हैं। सच तो यह है कि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो नेगेटिव पर्सन हैं ऐसे बहुत ही कम हैं, और उनमें से ज़्यादातर ने आवेदन भरने की जहमत भी नहीं उठाई है। वे खुद को हटा रहे हैं, खुद को डिलीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपको यहाँ पर चिंतित नहीं होना है। आपको यहाँ पर पूरा गाइड किया जाएगा कि आप बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको यहाँ पर पूरा गाइड किया जाएगा। सो प्लीज़ इसके लिए वेट करें। इसके अलावा ऐसा ने गुड न्यूज़ भी दिया है। गुड न्यूज़ ये है कि बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म अपने पहले सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो पहले सदस्य कौन से हैं? प्रायोरिटी प्लेसमेंट। प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है, तो उनका स्वागत करने के लिए बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा ऐसा ने यह भी बताया कि शुरुआती समूह के स्थापित हो जाने के बाद, यानी कि इनिशियल ग्रुप के सेटल्ड हो जाने के बाद, हम मेंबरशिप की अगली लहर तक पहुंचना शुरू कर देंगे। इनिशियल ग्रुप का मतलब है प्रायोरिटी प्लेसमेंट। सदस्यता की अगली लहर का मतलब है जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है उन तक पहुंचना शुरू कर दिया जाएगा। इसको मैं और भी आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही प्रायोरिटी प्लेसमेंट वाले सेटल्ड हो जाते हैं, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रिपीट करता हूं, जैसे ही प्रायोरिटी प्लेसमेंट वाले सेटल्ड हो जाते हैं, उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है उन तक कंपनी यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देगी। मतलब उनके लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पूरा गाइड किया जाएगा कि आप बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर पूरा गाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर वेट करें। अभी यहाँ पर प्रायोरिटी प्लेसमेंट वालों का स्वागत करने के लिए बिग टीवी वितास प्लेटफॉर्म तैयार है, उनका प्रोसेस चल रहा है। एक बार सेटल्ड हो जाने के बाद बाकी अदर लोगों के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी और उनके लिए भी यहाँ पर पूरा गाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग यहाँ पर वेट करें फ्रेंड्स। ऐसा ने ये भी बताया है कि इस न्यू सिस्टम को जानबूझकर उन सभी के लिए जगह और अवसर प्रदान करते हुए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट यहाँ पर जो दिया गया है, जो टॉप पोजीशन यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट पोजीशन जिसे हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जानबूझकर उन सभी के लिए जगह और अवसर प्रदान करते हुए डिज़ाइन किया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस को देखा गया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इसके लिए, है ना। तो जो आशावाद, सहयोग और नेक इरादे से जुड़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर अतीत को पीछे छोड़ रहे हैं और आशा, एकता और उद्देश्य से भरी एक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सो प्लीज़ बने रहें। हमारा शेयर्ड ड्रीम अब सिर्फ क्षितिज पर नहीं है बल्कि उड़ान भर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपने सपने को पूरा करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स ओ न्यूज़ 17 में आया हुआ मैसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है न्यू प्लेटफॉर्म को लेकर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।